सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 353 से आगे पढ़ेंगे। आप इसी तरह रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए अब हम कथा को आरंभ करते हैं। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। रामा निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहू, रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ। जहाँ रनिवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहु तिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। बधु प्रेम बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसी दुलारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजाओं को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय से हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहूँ भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष हुआ। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरणी, रानी सब प्रमोदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विपर गुर ज्ञाति। रामा बोली विपर गुर ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि। घरी पंच गई राति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भे सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए, सनग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय छुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोहरताई।
इन चौपाइयों का अर्थ है श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकहि सत सारद से सुवेद बिरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि बरनी भूमि नागु सिर धरई की धरणी। सैकड़ों सरस्वती जी, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करके कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सब ही सनमानी कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधु लरकनी पर घर आई राखे हूँ नैन पलक की नाई। इन चौपाइयों का अर्थ है राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई है, इनको इस तरह रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है। जैसे पलके नेत्रों को सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका शमित उनीद बस शयन करावहु जाई रामा शयन करावहु जाई। अस कहिगे विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े श्रवण के पलंग बिछवाए। गऊ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उप बरहन बर बरणी न जाही सनग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा कहत न बनई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों को और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि मारी केहि विधि तात ताड़ का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट समर गनहि नहीं काहू रामा समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुबाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।